आज हमने ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स के थ्रू अपने फॉर्मूलों को अप्लाई करना है जी। एग्जांपल 1 में वो कहता है सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इवन निकालना है। ये आपको ज़रा आसान हो जाएगा कि इसमें क्या करना है। सिंगल प्रोडक्ट का एनालिसिस है जी। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू प्रोडक्ट अल्फा ऑफ अकबर प्राइवेट लिमिटेड। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, ये पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और एनुअल फिक्स कॉस्ट है। ब्रेक इवन के सवाल में कम से कम ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट पे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे और फिक्स कॉस्ट टोटल होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें मौजूद है तो आपका हर सवाल हो सकता है। चौथी चीज़ कई दफ़ा चाहिए होगी, बजटेड सेल, अगर सवाल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो। तो ये 4 चीज़ें अगर सवाल में मौजूद है तो सवाल सीधा है। अगर ये 4 चीज़ें क्वेश्चन में मौजूद नहीं है तो आपको ये 4 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी पहले। सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट और बजटेड सेल। तो बल्कि टोटल फिक्स कॉस्ट पहले निकाल लेते हैं। अब उसने क्या पूछा रिक्वायरमेंट नंबर 1 में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स बताने हैं दैट मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। जी, ब्रेक इवन के लिए हमें कितने यूनिट सेल करने चाहिए। अब हमने ब्रेक इवन सेल यूनिट्स बताने हैं। तो ब्रेक इवन सेल यूनिट्स का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट है 2 लाख। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है ये आंसर क्या आता है। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं आप। 10,000 यूनिट्स, इससे ज़्यादा आसान एग्जांपल्स नहीं हो सकती। अभी ये पास पेपर के सवाल नहीं है, ये सेल्फ क्रिएटेड एग्जांपल है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेंगी जी। बी में क्या मांगता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,60,000। अगर हम 1,60,000 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो सेल यूनिट्स बताने हैं। रिक्वायर्ड प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। 2 लाख रुपए जमा 1,60,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 20 रुपए, ये जो ऊपर निकाला है। तो मेरा ख्याल है ये 18,000 यूनिट्स जी। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 20, 18,000 यूनिट्स। आप लोगों को ना फौरन आपके दिमाग में ये आता है कि जल्दी जल्दी काम करते, बस हमें मेहनत ना करनी पड़े। और भाई ये फॉर्मूला लिख लो, याद हो जाएगा, कुछ नहीं जाता आपका भी। तो सर पेपर में लिखना है कि नहीं लिखना आपकी मर्जी है, लिखना है तो लिख दें, नहीं लिखना तो टाइम बचाने के लिए छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी लिखे क्योंकि आपको याद करने हैं फॉर्मूले, ये इस तरह प्रैक्टिस से याद होंगे, वैसे तो नहीं आप रट्टा लगा सकते। सी में कहता है अगर अकबर लिमिटेड की बजटेड सेल 30,000 यूनिट है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाले। अब ये क्योंकि यूनिट्स में दिया हुआ है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकाल। तो बजटेड सेल यूनिट्स में दी हुई है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये फॉर्मूला होगा बजटेड सेल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल यूनिट्स। बजटेड सेल यूनिट 30,000 बताए हैं उसने और ब्रेक इवन सेल यूनिट्स हमने ए पार्ट में निकाले थे 10,000 यूनिट्स, ये रिक्वायरमेंट ए से। क्योंकि ये क्वेश्चन सेम है तो ब्रेक इवन आप निकाल चुके थे, वो लेस करें। तो 20,000 यूनिट्स का क्वेश्चन है आपको लॉस से बचाने के लिए, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। ये 3 रिक्वायरमेंट हो गई। उसके बाद वो कहता है कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो। कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो या सीएम रेशियो ये बताती है कि जो आप प्रोडक्ट सेल करते हैं उस पर कितना कंट्रीब्यूशन कमाते हैं। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैसे आती है, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ये जो स्लैश है ये डिवाइड को शो कर रहा है। सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन है डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। तो सेल प्राइस 100 रुपए पर यूनिट है, 80 रुपए पर यूनिट है। तो मेरा ख्याल है ये 0.20 आ जाएगा। क्योंकि रेशियो है तो परसेंटेज में जवाब लिखना है आपने। कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो का आंसर होगा 20%। अच्छा जी, ये डी रिक्वायरमेंट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट ई रिक्वायरमेंट में कहता है रिकैलकुलेट ब्रेक इवन एक्सप्रेस्ड इन रेवेन्यू टर्म्स। अब आपने ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना है, तो ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू। अच्छा, एक तरीका तो इसका ये है कि जो आपने ऊपर ब्रेक इवन सेल यूनिट्स निकाले थे उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें।
ब्रेक इवन सेल यूनिट्स हमने पार्ट ए में निकाले थे 10,000, सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, तो ये आपके पास ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू आ जाएगा 1 मिलियन के करीब आ जाएगा मेरा ख्याल है जी। लेकिन ये तरीका हम इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करेंगे। हम जो ब्रेक इवन से रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो होगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। ये फार्मूला हम ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फार्मूला मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा ज़्यादातर, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी तरीके से निकाल लें। टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी 2 लाख है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 0.20 20%, तो 1 मिलियन आ जाएगा। सेम आंसर आता है, जो मर्जी फार्मूला लगा ले। ये फार्मूला भी पढ़ा था कल हमने, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्रेक इवन सेल यूनिट्स अगर आपने निकाले हुए हैं तो उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें या डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करें, आंसर विल बी सेम, ठीक है। उसके बाद आखिरी रिक्वायरमेंट में वो कहता है कि आप रेवेन्यू कैलकुलेट करें। रेवेन्यू का मतलब है रुपीज में अमाउंट निकाले। अगर हम 1,60,000 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो अब हमें सेल रेवेन्यू चाहिए टू अचीव रिक्वायर्ड प्रॉफिट का डिजायर्ड प्रॉफिट। तो फॉर्मूला होगा टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। रेवेन्यू जब भी रुपीस में निकालना है तो नीचे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आएगी। 2 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट थी, 1,60,000 हम प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं और कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो जो है वो 0.2 है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.8 मिलियन या 18 लाख रुपए आ जाएगा। अगर हम 18 लाख रुपए की सेल करें तो हम 1,60,000 रुपए तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। ले, ये एग्जांपल आपकी मुकम्मल हो गई, इसमें और कुछ नहीं मांगा हुआ था, ठीक है। बजटेड सेल ऊपर देने की बजाय रिक्वायरमेंट में दे दिया था बजट। उम्मीद है इसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो जस्ट आपने डाटा प्लग इन करना है। अच्छा जी, आगे चलें। एग्जाम्पल 2। ओके जी, एग्जाम्पल 2 की तरफ आते हैं। तो सेलिंग प्राइस दी है, वेरिएबल कॉस्ट दी है पर यूनिट और एनुअल फिक्स कॉस्ट दिया है। पार्ट ए में उसने कहा है जी सेल वॉल्यूम बताएं जिसपे ब्रेक इवन हो। तो सेल वॉल्यूम टू अचीव ब्रेक इवन है, जिसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 7,000 यूनिट्स आंसर आ जाएगा जी ए का। मैं फॉर्मूले नहीं लिख रहा, जरा आपको करने के लिए देने दिया है, तो आप इसको चेक कर लें, फॉर्मूले आपने लिखने हैं। उसके बाद कहता है नंबर ऑफ यूनिट्स निकाले जिसपे हम 2,40,000 का प्रॉफिट कमा सकें। तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 11,000 आंसर आ जाएगा जी। तीसरे में कहता है अगर बजटेड सेल 20,000 यूनिट है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालें। बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल 13,000 यूनिट्स। हाँ जी, उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो कहता है, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस, तो 37.5%। नेक्स्ट, ब्रेक इवन रेवेन्यू मांग रहा है, उसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। जी बेटा कैमरा बंद रखें जी। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 0.375, 1120,000। एफ पार्ट में उसने रेवेन्यू मांगा है टू अचीव द डिजायर्ड प्रॉफिट, तो 420 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 0.375, 1680,000 शायद आएगा। सो ये आंसर आता है 1760,000। और आखिरी जो जी आंसर है उसमें उसने क्या सेल रेवेन्यू निकाले। हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाना चाहते हैं 2,10,000। हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं चाहिए होता, हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करें ग्रॉसिंग अप करके, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा सॉरी, रेवेन्यू मांगा था,
तो रेवेन्यू में CS रेशियो रखनी है आपने। तो ये आंसर आ जाता है 1920,000। तो 1920,000 ले जी, ये मुकम्मल हो गई है एग्जाम्पल।